यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता है, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है। इंग्लिश के ओल्ड पेपर हम देख रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर के आपके पेपर है, प्रीवियस ईयर के पेपर देख रहे हैं। आज हम जो पेपर देखेंगे ये हमारा पेपर 2 है, जो मार्च 2023 में आपका पेपर हुआ था। तो मार्च में जो आपका पेपर हुआ था लास्ट, तो ये 2023 का आपका पेपर है। जैसे आपको बोला गया है कि 2011 से लेकर 23 तक के सारे पेपर हम करेंगे। तो आज हमारा लास्ट पेपर है 2023 का, जो आपका पेपर हुआ था मार्च में, जो आपका पेपर हुआ था। अगर आपको ओल्ड पेपर चाहिए, ओल्ड पेपर की पूरे के पूरे 2011 से 23 तक की एक बुक आपके लिए तैयार की गई है। बुक का जो प्राइस रखा गया है 100 रुपये है। तो 100 रुपये में आपको 11 से 23 तक सारे पेपर आपको मिलेंगे विद ऑफिशियल आंसर की भी आपको आंसर जो की है इसमें आपको साथ के साथ, यानी आंसर आपको लगे हुए मिलेंगे। आपको जो पेज आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, यानी पहले आपके क्वेश्चन मिलेगा, देन आपको ऑप्शन, और ऑप्शन के नीचे ही आपको आंसर लगा हुआ मिलेगा। आंसर आपको लिखा हुआ मिलने वाला है। तो इसके एक खासियत बात जो है, इसके आंसर जो है आपको नीचे ही मिलने वाले हैं। आपको बार बार इधर उधर आपको पेज नहीं करना होगा। तो ऑफिशियल जो आपको आंसर मिलने वाले हैं 11 से 23 तक के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। आप परचेज कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाला है। और अगर जो भी आपके रिलेटिव्स है या आपके जो फ्रेंड्स हैं जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सब्जेक्ट या तो लाइब्रेरी साइंस हो, लाइब्रेरी साइंस इंग्लिश हो, या फिर पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस के इन तीनों की भी बुक आपके लिए ओल्ड पेपर वाली अवेलेबल है। ओल्ड पेपर अगर आपको चाहिए तो परचेज कर सकते हो। बुक का जो प्राइस है सभी का सेम रखा गया है। यूजीसी नेट का 100 रुपये में आपको बुक मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 11 से 23 तक के सारे पेपर आपको मिलेंगे। चलिए, अगर आप 11 से 23 तक की सारी क्लासेस आप देखना चाहते हो यूट्यूब चैनल पर, तो इसके लिए आपको जो परीक्षा सहपाठी जो चैनल है वहाँ पर आपको जाना होगा। चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको जाना है और यूजीसी नेट इंग्लिश का अलग से आपका फोल्डर क्रिएट है। तो फोल्डर पर आपको जो है अपने 11 से 23 तक के सारे पेपर आप उसमें देख सकते हो। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हो, अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, when nature prompted and no law denied promiscuous use of concubine and bride, then Israel's monarch, after heavens on earth his vigorous warmth, did variously impart to wives and slaves. From which poem are these lines taken? Option A, Absalom and Achitophel poem, right. Option B, Mac Flecknoe, wrong. Option C, A Song for St. Cecilia Day, wrong. Option D, Alexander's Feast, wrong. Right answer option A है Absalom and Achitophel poem। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, Which of the following poems is written by Oliver Goldsmith? तो इसमें पूछा गया है कि जो पोयम है ओलिवर गोल्डस्मिथ, ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो किसने ये जो पोयम है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोयम इज रिटन, यानी 4 ऑप्शन आपको दी गई है। तो 4 ऑप्शन में से आपको बतानी है वह कौन सी पोयम है, वह कौन सी कविता है जो ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए, अ डेजर्टेड विलेज, रॉन्ग। ऑप्शन बी, ए डेजर्टेड विला, रॉन्ग। ऑप्शन सी, द डेजर्टेड विलेज, राइट। ऑप्शन डी, ए डेजर्टेड सिटी, रॉन्ग। तो कौन सी वो पोएम्स थी जो ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द डेजर्टेड विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है, ट्रिब्यूट ऑफ पापा इज अ बुक ऑफ पोएम्स रिटन बाय। तो जो ट्रिब्यूट ऑफ पापा जो किताब है, बुक है, और बुक की जो पोएम्स थी वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो बुक ऑफ पोएम्स रिटन बाय, तो ये किसने लिखी थी। ऑप्शन ए, कमला दास, रॉन्ग। ऑप्शन बी, ममता कालिया, राइट। ऑप्शन सी, सुनीति नामजोशी, रॉन्ग। ऑप्शन डी, मीना अलेक्जेंडर, रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन बी है ममता कालिया। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन बी करेक्ट है, ममता कालिया राइट होगा। तो ममता कालिया क्या है, इसका राइट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट रिटन बाय सिल्विया प्लाथ।
तो इसमें पूछा गया आपका कि वो कौन सी पोयम है जो कौन सी पोयम है जो किसके द्वारा नहीं लिखी गई है, साइल्विया प्लेथ के द्वारा नहीं लिखी गई है। ऑप्शन ए लेडी लेजरस लिखी गई है। ऑप्शन बी एरियल, ये भी लिखी गई है। ऑप्शन सी डैडी, ये पोयम भी साइल्विया प्लेथ, यानी तीनों पोयम जो है किसने लिखी है, साइल्विया प्लेथ ने लिखी है। और जो नहीं लिखी गई है वो है आपका टू एरियल। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन डी टू एरियल जो पोयम है ये साइल्विया प्लेथ ने नहीं लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, रॉबर्ट बर्न्स वाज बोर्न इन। तो रॉबर्ट बर्न्स का जो जन्म था वो कहाँ पर हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो रॉबर्ट बर्न्स का जन्म पूछा गया है कि कहाँ पर हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन ए स्कॉटलैंड, राइट। ऑप्शन बी आयरलैंड, रॉन्ग। ऑप्शन सी इंग्लैंड, रॉन्ग। ऑप्शन डी अमेरिका, रॉन्ग। तो कहाँ पर हुआ था रॉबर्ट बर्न्स का जन्म, स्कॉटलैंड में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, Who among the following characters personifies necessity in P.B. Shelley's Prometheus Unbound? Option A Prometheus, wrong. Option B Demogorgon, right. Option C Jove, wrong. Option D Zeus, wrong. राइट आंसर ऑप्शन बी है डेमोगोर्गन। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी डेमोगोर्गन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, Who among the following, after watching the performance of William Shakespeare's play A Midsummer Night's Dream, observed that it is the most inspired, ridiculous play that I ever saw in my life? Option A John Evelyn, wrong. Option B Samuel Pepys, right. Option C John Dryden, wrong. Option D Robert Greene, wrong. राइट आंसर ऑप्शन बी है सैमुअल पेपिज। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी सैमुअल पेपिज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, नेम द प्लेरिट हु रोट द प्ले एपिकोन और द साइलेंट वुमेन। तो आपको प्ले राइट आपको बताना है जो ऑप्शन ए किसने लिखा था, किसने ये लिखा है। ऑप्शन ए विलियम कॉनग्रीव, रॉन्ग। ऑप्शन बी थॉमस किड, रॉन्ग। ऑप्शन सी बेन जॉनसन, राइट। ऑप्शन डी थॉमस फैरक्यूअर, रॉन्ग। तो किसके द्वारा लिखा गया है, बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी और क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बेन जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, अभी और क्वेश्चन 9 था आपका अभिजनन्स कुंतलम मेक्स यूजेज ऑफ द फॉलोइंग 4 लैंग्वेज। तो 4 लैंग्वेज कौन कौन सी थी जिसमें ये आपका बना हुआ है। ऑप्शन ए संस्कृत, सोरेशियनी, तमिल एंड महाराष्ट्री, रॉन्ग। ऑप्शन बी संस्कृत, सौराष्ट्री, पाली एंड ओरिया, रॉन्ग। ऑप्शन सी संस्कृत, ब्रजपुली, महाराष्ट्री एंड मगधी, रॉन्ग। ऑप्शन डी है संस्कृत, सौराष्ट्री, महाराष्ट्री एंड मगधी राइट आंसर है। तो किस किस में लिखा गया है, संस्कृत में, सौराष्ट्री, महाराष्ट्री और मगधी में ये आपका लिखा हुआ है। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी करेक्ट है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अभिजनन शकुंतलम जो है वो किस किस में बना हुआ है। तो 4 लैंग्वेज वो कौन कौन सी थी, संस्कृत है, सौराष्ट्री, महाराष्ट्री और मगधी। 4 लैंग्वेज आपके पता चल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेराइट्स हु कंट्रीब्यूटेड टू द मूवमेंट कॉल्ड किचन सिंक ड्रामा। ऑप्शन ए जॉन ऑब्सबॉर्न, आर्नोल्ड वेस्कर, सेलाग, डेलनी एंड जॉन आर्डन, राइट। ऑप्शन बी जॉन ऑसबॉर्न, आर्नोल्ड वेस्कर, हैरोल्ड पिंटर एंड सेलिगा डेलनी, रॉन्ग। ऑप्शन सी जॉन ऑसबॉर्न, आर्नोल्ड वेस्कर, एंटोनिन आर्टवर्ड एंड जॉन आर्डन, रॉन्ग। ऑप्शन डी जॉन ऑसबॉर्न, हैरोल्ड पिंटर, सेलेग डेलनी एंड जॉन आर्डन, रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन ए है जॉन ऑसबॉर्न, आर्नोल्ड वेस्कर, सेलेग डेलनी एंड जॉन आर्डन। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द प्ले विच मेड सिग्निफिकेंट यूज ऑफ एक्सप्रेनिस्टिक टेक्निक। ऑप्शन ए द हेरी एप, मैकेनिकल, ऑल माई सन्स, वेटिंग फॉर लेफ्टी, रॉन्ग।
ऑप्शन बी द हेरी ऐप, द हेरी ऐप, द क्रॉसिबल रैपिड ट्रांजिट, द एडिंग मशीन, रॉन्ग। ऑप्शन सी द हेरी ऐप, रैपिड ट्रांजिट, ऑल माई सन्स, द एडिंग मशीन, रॉन्ग। ऑप्शन डी द हेरी ऐप, द एम्पीरियर जोन्स, रैपिड ट्रांजिट, द एडिंग मशीन, राइट। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, द हेरी ऐप, द एम्पीरियर जोन्स, रैपिड ट्रांजिट, द एडिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12th, अपार्ट फ्रॉम बार्टोल्ट बर्चेट अदर्स हु हैव इन्फ्लुएंस्ड एपिक थिएटर आर। ऑप्शन ए एरविन पिस्केटर एंड एंटोनिन आर्टोड, रॉन्ग। ऑप्शन बी मार्टिन एसलिन एंड मैक्स रेनहार्ड, रॉन्ग। ऑप्शन सी अर्विन पिस्केटर एंड मैक्स रिनहार्ड, राइट। ऑप्शन डी कॉन्स्टेंटिन स्टेनिस्लॉवस्की एंड मैक्स रिनहार्ड, रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन सी है अर्विन पिस्केटर एंड मैक्स रिनहार्ड। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, द थियोलॉजिकल थ्रीटीज एसिलिस्टिकल पॉलिटी वाज रिटन बाय, तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए रिचार्ड हाकलोट, रॉन्ग। ऑप्शन बी फ्रांसिस बेकन, रॉन्ग। ऑप्शन सी राफेल होलिंस्ट, रॉन्ग। ऑप्शन डी रिचार्ड हुकर, राइट। तो किसके द्वारा लिखी गई थी? रिचार्ड हुकर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, हु रोट द पॉपुलर इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर फिशरमैन टाइटल द कंप्लीट एंगलर और द कंटेम्पलेटिव मैन्स रिक्रिएशन, तो कौन था लिखने वाला? ऑप्शन ए इजाक वेल्टन, राइट। ऑप्शन बी जेरेमी टेलर, रॉन्ग। ऑप्शन सी रिचार्ड बैक्स्टर, रॉन्ग। ऑप्शन डी थॉमस हॉबिस, रॉन्ग। तो किसके द्वारा लिखी गई थी? इजाक वेल्टन के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, व्हाट डिड मैथ्यू अर्नोल्ड इम्प्ली बाय द टर्म हर्बेरिज्म इन हिज कल्चर एंड अनार्ची? ऑप्शन ए मोरल एजुकेशन, राइट। ऑप्शन बी इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी, रॉन्ग। ऑप्शन सी रैशनल आउटलुक, रॉन्ग। ऑप्शन डी प्रैग्मेटिक एटीट्यूड, रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन ए है मोरल एजुकेशन, यानी नैतिक शिक्षा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, द जर्नल स्क्रूटनी वाज फाउंडेड इन 1932 बाय, तो जो जर्नल स्क्रूटनी है वो खोजी गई थी 1932 में, तो किसके द्वारा खोजी गई थी, किसके द्वारा फाउंड हुई थी? ऑप्शन ए आई ए रिचार्ड, रॉन्ग। ऑप्शन बी एफ आर लिविस, राइट। ऑप्शन सी क्लिंट ब्रोक्स, रॉन्ग। ऑप्शन डी जॉन क्रोई रैनशम, रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन बी है एफ आर लिविस। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी एफ आर लिविस राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, सैमुअल पेपीज क्लेम टू फेम रेस्ट ऑन हिज, ऑप्शन ए बायोग्राफी, रॉन्ग। ऑप्शन बी ऑटोबायोग्राफी, रॉन्ग। ऑप्शन सी डायरी, राइट। ऑप्शन डी स्पेकुलेटिव फिक्शन, रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन सी है डायरी। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन सी डायरी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, डॉक्टर प्रिमरोज इज अ कैरेक्टर इन, ऑप्शन ए नाइकोलस निकिलवाई, रॉन्ग। ऑप्शन बी एडम बेड, रॉन्ग। ऑप्शन सी द विकर ऑफ वेकफील्ड, राइट। ऑप्शन डी जोसेफ एंड्रयू, रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन सी है द वाइकर ऑफ वेकफील्ड। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, so the baby was carried in a small deal box under an ancient woman's shawl to the churchyard that night and buried by lantern light at the cost of a shilling and a pint of beer to the sexton in the shabby corner of God's allotment where he lets the nettles grow and where all unbaptized infants, notorious drunkard, suicide and others of the consecutively damned are laid. From which novel in this excerpt टेकन, तो किससे लिया गया है ये एक्सर्ट जो है वो कौन से उससे लिया गया है? ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन ए वूथरिंग हाइट बाय एमिली ब्रोंटी, रॉन्ग। ऑप्शन बी टेज बाय थॉमस हार्डी, राइट। ऑप्शन सी ग्रेट एक्सपेक्टेशन बाय चार्ल्स डिकेंस, रॉन्ग। ऑप्शन डी मिल ऑन द फ्लोज बाय जॉर्ज एलियट, रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन बी है टेज बाय थॉमस हार्डी। ऑप्शन बी 19 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20,
विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज रिटन बाय पैट्रिक वाइट। तो पैट्रिक वाइट के द्वारा जो नॉवल लिखी गई है वो कौन सी नॉवल थी? ऑप्शन ए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए है क्राई द बिलव्ड कंट्री, रॉन्ग। ऑप्शन बी द विविसेक्टर, राइट। ऑप्शन सी द हैंडमेड टेल, रॉन्ग। ऑप्शन डी द स्टोन एंजल, रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन बी है द विविसेक्टर। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन बी द विविसेक्टर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय कमला मरखंडिया। तो इसमें पूछा गया है कि कमला मरखंडिया के द्वारा जो नहीं लिखी गई है, तो क्या नहीं लिखी गई है? ऑप्शन ए है सम इनर फ्यूरी, लिखी गई है किसके द्वारा? कमला मरखंडिया के द्वारा। ऑप्शन बी द नव हेयर मैन, द नव हेयर मैन, ये भी लिखी गई है। ऑप्शन सी ए टाइम टू बी हैप्पी, ये नहीं लिखी गई है। ऑप्शन डी द गोल्डन हनीकॉम, ये भी लिखी गई है। तीनों की तीनों जो पोयम थे किसके द्वारा? कमला मरखंडिया के द्वारा लिखी गई है। जो नहीं लिखी गई है वो है आपका ऑप्शन सी ए टाइम टू बी हैप्पी, राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, Who among the following were revaluing the masses as source and subject of literature? Option A, Richard Hogarth and Raymond Williams, right. Option B, Penny Summerfield and Gillian Rose, wrong. Option C, Rachel Alsop and Catherine Balsay, wrong. Option D, John Cook and Marilyn Deegan, wrong. राइट आंसर ऑप्शन ए है रिचार्ड होगर्ट एंड रेमंड विलियम्स। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, हु अमंग द फॉलोइंग थ्योरिस्ट हैज रिटन ऑन नैरेटिव एम्पैथी? ऑप्शन ए माइकल रैन, रॉन्ग। ऑप्शन बी सुजेन कीन, राइट। ऑप्शन सी टोनी मॉरिसन, रॉन्ग। ऑप्शन डी सारा अहमद, रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन बी है सुजेन कीन राइट होगा। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, द साइंस दैट सिस्टमैटिकली स्टडीज द फिक्शन ऑफ साइन इज नोन एज। तो साइन को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए है सीमेंटिक्स, रॉन्ग। ऑप्शन बी स्क्रिप्टोरिया, रॉन्ग। ऑप्शन सी सिस्मोग्राफी, रॉन्ग। ऑप्शन डी सेमियोलॉजी, राइट। तो क्या बोला जाता है? सेमियोलॉजी बोला जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, Who among the following first framed a theory of general hermeneutics? Option A, Wilhelm Dilthey, wrong. Option C, Ferdinand de Saussure, wrong. Option C, Friedrich Schleiermacher, right. Option C, E.D. Hirach, wrong. Right answer option C है Friedrich Schleiermacher, option C करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, रोलैंड बार्थीज इमेज म्यूजिक टेक्स्ट वाज पब्लिश्ड इन। तो ये जो पब्लिश्ड हुआ था कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाशित की ईयर पूछी गई है, कौन से वर्ष में ये पब्लिश्ड हुआ था? ऑप्शन ए 1968, रॉन्ग। ऑप्शन बी 1977, राइट। ऑप्शन सी 1979, रॉन्ग। ऑप्शन डी 1969, रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन बी है 1977। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी करेक्ट है 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्टिंग्विश द कंस्टिट्यूटिव्स फ्रॉम द परफॉर्मेटिव्स? ऑप्शन ए जॉन ऑस्टिन, राइट। ऑप्शन बी जूडिथ बटलर, रॉन्ग। ऑप्शन सी स्टेनले फिश, रॉन्ग। ऑप्शन डी मैरी लुइस प्रेट, रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन ए है जॉन ऑस्टिन, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन है जॉन ऑस्टिन, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द पैराज सॉफ्ट कैपिटलिज्म? ऑप्शन ए लुइस अल्थुसर, रॉन्ग। ऑप्शन बी सल्वाडोर जिजेक, रॉन्ग। ऑप्शन सी निगेल थ्रिफ्ट, राइट। ऑप्शन डी टेरी एग्लिटन, रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन सी है निगेल थ्रिफ्ट। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, टू whom is the term thick description attributed? ऑप्शन ए जॉन स्टोरी, रॉन्ग। ऑप्शन बी क्लिफोर्ड ग्रिट्स, राइट। ऑप्शन सी डेल्यूनिस एंड गुटारी, रॉन्ग। ऑप्शन डी जेम्स क्लिपबोर्ड, रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन बी है क्लिफोर्ड ग्रिट्स, क्लिफोर्ड ग्रिट्स राइट होगा। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30,
The subject matter of cultural studies as it emerged as a proto-discipline in the 1960s was predominantly exploration of dash. Option A high culture, wrong. Option B popular culture, right. Option C subaltern history, wrong. Option D contemporary politics, wrong. राइट आंसर ऑप्शन बी है पॉपुलर कल्चर। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन बी पॉपुलर कल्चर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। What does the abbreviated term CCCS stand for the text of cultural studies? Option A Consortium of Cooperative Culture and Society, wrong. Option B Conference on Contemporary Culture and Society, wrong. Option C Center for Contemporary Cultural Studies, right. Option D Conclave for Collective Consciousness and Socialization, wrong. राइट आंसर ऑप्शन सी है सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटहोल द कंसेप्ट ऑफ डैश प्ले अ सेमिनल रोल इन कल्चरल स्टडीज। ऑप्शन ए इंटरपेलिशन, रॉन्ग. ऑप्शन बी डिस्पोजिटिव, रॉन्ग. ऑप्शन सी हेजमोनी, राइट. ऑप्शन डी सोसाइटी, रॉन्ग. राइट आंसर ऑप्शन सी है हेजिमोनी। क्वेश्चन 32 का ऑप्शन सी हेजिमोनी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। क्वेश्चन नंबर 33 है द बुक पॉलिटिकल शेक्सपियर एसेज इन कल्चरल मैटरिज्म वाज जॉइंटली एडिटेड बाय, तो किसके लिए द्वारा ये जॉइंटली एडिट की गई थी? ऑप्शन ए गिल्स डेलुजे एंड फेलिक्स गुटारी, रॉन्ग. ऑप्शन बी एलन सिनफील्ड एंड जोनेथन डोलिमोर, राइट. ऑप्शन सी बिल एस्क्रॉफ्ट एंड हेलन टिपिन, रॉन्ग. ऑप्शन डी थियोडर एडोर्नो एंड मैक्स होर्कीम्यार, रॉन्ग. राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है एलन सिनफील्ड एंड जोनेथन डोलिमोर। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। आइडेंटिफाई द वर्क विच हैज़ नॉट बीन ऑथर्ड बाय द फेमस कल्चरल क्रिटिक रेमंड विलियम्स। ऑप्शन ए द कंट्री एंड द सिटी, रॉन्ग. ऑप्शन बी कल्चर एंड सोसाइटी, रॉन्ग. ऑप्शन सी मॉडर्न ट्रेजेडी, रॉन्ग. ऑप्शन डी द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास, राइट. राइट आंसर ऑप्शन डी है द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। सेकेंड लैंग्वेज, तो इसमें पूछा गया जो दूसरी लैंग्वेज है, दूसरी भाषा है, वह कौन सी होगी? ऑप्शन ए द लैंग्वेज सेकेंड इन इम्पोर्टेंस इन टर्म्स ऑफ द यूज ऑफ लैंग्वेजेस बाय अ लर्नर, रॉन्ग. ऑप्शन बी द लैंग्वेज यूज्ड बाय अ सेकेंड जनरेशन लर्नर, रॉन्ग. ऑप्शन सी एनी लैंग्वेज अदर देन द लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज और मदर टंग, राइट. ऑप्शन डी द लैंग्वेज विच इज द लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज बट नॉट द मदर टंग, रॉन्ग. राइट आंसर ऑप्शन सी है एनी लैंग्वेज अदर देन द लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज और मदर टंग। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। When a learner's second language learning system seems to freeze or get stuck at some more or less deviant stage, that phenomena is known as option A freezer, wrong. Option B fossilization, right. Option C language learning blockade, wrong. Option D language scaffolding, wrong. राइट आंसर ऑप्शन बी है फॉसिलेशन। क्वेश्चन 36 का ऑप्शन बी फॉसिलेशन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। इंटीग्रेटिव मोटिवेशन रेफर्स टू, तो इंटीग्रेटिव जो मोटिवेशन है वो किसको रेफर किया गया है? ऑप्शन ए लैंग्वेज लर्निंग फॉर इमीडिएट गोल्स, रॉन्ग. ऑप्शन बी लैंग्वेज लर्निंग फॉर प्रैक्टिकल गोल्स, रॉन्ग. ऑप्शन सी लैंग्वेज लर्निंग फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड कल्चरल इनरिचमेंट, राइट. ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, रॉन्ग. राइट आंसर ऑप्शन सी है लैंग्वेज लर्निंग फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड कल्चरल इनरिचमेंट। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। In 1835, which of the following languages was replaced by English as the official language of the East India Company? Option A Sanskrit, wrong. Option B Persian, right. Option C Arabic, wrong. Option D Hindi, wrong. राइट आंसर ऑप्शन बी है पर्शियन। क्वेश्चन 38 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, तो आपको करेक्ट ऑप्शन इसमें चुनना है। ऑप्शन ए
द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन इन द colonial period refers to the missionary clause 1698 wrong. Option B, the Magna Carta of Indian education in the colonial period refers to Indian Education Commission in 1882 wrong. Option C, the Magna Carta of Indian education in the colonial period refers to Macaulay Minute 1835 wrong. Option D, the Magna Carta of Indian education in the colonial period refers to Wood's Education Dispatch of 1857 राइट आंसर ऑप्शन डी है क्वेश्चन 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर वाज ट्रांसलेटेड इनटू बंगाली एंड डायरेक्टेड बाय गिरीश चंद्र घोष? ऑप्शन ए द टेम्पेस्ट रॉन्ग। ऑप्शन बी हैमलेट रॉन्ग। ऑप्शन सी मैकबेथ राइट। ऑप्शन डी किंग लियर रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन सी है मैकबेथ। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ ब्राउनिंग आर प्योर ड्रामाज? ऑप्शन ए है स्ट्राफोर्ड राइट। बी द लास्ट राइड टुगेदर रॉन्ग। सी ए ब्लोट इन द स्केचन राइट। डी पिप्पा पासिस रॉन्ग। डी ई है पोरीफारिया लवर रॉन्ग। तो इसमें ए और सी आपका करेक्ट होगा। स्ट्राफोर्ड और ब्लोट इन द स्कच यानी ये आपका सही होगा। तो इसमें चूज करना आपको करेक्ट आंसर जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए एंड सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। Who among the following poets have lived in Australia? तो इसमें पूछा गया है कि वो कौन सा पोइट्स है जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है। इम्पोर्टेंट है ऑप्शन ए जूडिथ राइट। ऑप्शन ए है जूडिथ राइट। बी यूसेफ कोमुनाका ये भी सही है। सी कात वालकर ये भी आपका सही है। डी थॉमस किंसेला रोंग। ई टी एस एलियट रोंग। तो पहले तीन जो है वे तीनों पोइट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है क्वेश्चन 42 का ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। इन एसे ऑन क्रिटिज्म पोप ए एनालिसिस द एक्यूज ऑफ फॉल्टिव क्रिटिज्म एंड पैरास द ग्रेट क्रिटिज ऑफ द पास्ट। बी है एनालिसिस द क्यूज ऑफ अ फॉल्टी क्रिटिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक द गुड क्रिटिक राइट। सी एनालिसिस द स्ट्रक्चर ऑफ अ गुड एशे एंड पैरा द ग्रेट क्रिटिक्स ऑफ द पास्ट रॉन्ग। डी एनालिसिस द स्ट्रक्चर ऑफ अ गुड एसे एंड सजेस्ट हाउ सच एन एसे कुड बी कन्वर्टेड इनटू गुड क्रिटिज्म रॉन्ग। ई एनालिसिस द मेरिट्स ऑफ द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड पैराज ही द ग्रेट क्रिटिक्स ऑफ द पास्ट रॉन्ग। तो इसमें ए भी आपका करेक्ट होगा। तो राइट आंसर इसका क्या है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 43 का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्ले रिटन बाय हैरोल्ड पिंटर? तो इसमें पूछा गया कि वो कौन सा प्ले है जो हैरोल्ड पिंटर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए फैमिली वॉइसेस रॉन्ग। बी अ मून फॉर द मिस बिगोटन करेक्ट है। सी द रूम सही है। डी नो मैंस लैंड ये भी आपका करेक्ट है। इसमें जो सही पूछा गया जो हैरोल्ड पिंटर के द्वारा लिखा गया है, तो हैरोल्ड पिंटर के द्वारा कौन कौन सा इसमें जो प्ले है वो लिखा गया है। सबसे पहले फैमिली वॉइसेस है, ये करेक्ट आपका है। फिर आपका द रूम है, इसके बाद है नो मैंस लैंड, तो ACD आपका लिखा गया। ई क्रैप्स लास्ट टेप रोंग। ACOD जो है आपका जो प्ले था ये हैरोल्ड पिंटर के द्वारा लिखा गया है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ऑप्शन A, B and E रोंग। ऑप्शन B, B, C, D रोंग। ऑप्शन C, A, C, D राइट। ऑप्शन D, C, D, E रोंग। राइट आंसर ऑप्शन C है। क्वेश्चन 44 का ACD करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। क्वेश्चन नंबर 45 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नॉट बीन रिटन बाय महेश दत्तनी? तो जो महेश दत्तनी के द्वारा नहीं लिखा गया वो कौन कौन सा है? ऑप्शन ए डांस लाइक अ मैन, ये महेश दत्तनी ने लिखा है। बी फायर एंड द रेन, ये नहीं लिखा है। सी वन आ मगी नाइट इन मुंबई, ये भी लिखा गया है। ई अ टच ऑफ ब्राइटनेस, ये महेश दत्तनी ने नहीं लिखा है। ई ब्रेवरली फोर्ट द क्वीन, ये भी महेश दत्तनी ने लिखा है। तो जो नहीं लिखा था वो फायर एंड द रेन है और डी अ टच ऑफ ब्राइटनेस, BD इसमें करेक्ट होगा।
चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी एंड डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। नेम द ड्रामाज विच फॉल विद इन द कैटेगरी ऑफ द थिएटर ऑफ द एपिसोड ऑफ ए द बर्थडे पार्टी करेक्ट है। बी है एंड गेम, ये भी आपका करेक्ट है। सी मिसिस वेरेंट्स फॉर प्रोफेशन रॉन्ग। डी द राइनोसोर्स राइट। डी राइडर्स टू द सी रॉन्ग। तो इसमें ए बी और डी आपका करेक्ट होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी है ए बी डी। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। क्वेश्चन नंबर 47 है विच ऑफ द प्ले राइट्स हैव बीन करेक्टली मैच्ड विद देयर बुक्स। तो इसमें आपको प्ले राइट पूछा गया है कि जो करेक्टली मैच दिया गया है किसके कार्य के साथ। ए विलियम वाउचरली द राइवल्स रॉन्ग, जो करेक्टली आपका है रॉन्ग है। बी बेन जॉनसन वोल्फोन और द फॉक्स, ये सही है। सी विलियम कॉनग्रीव द कंट्री वाइफ रॉन्ग। डी एफ्रा बैन द डच लवर राइट। ई रिचार्ड शेरिडन अ स्कूल ऑफ स्कैंडल, ये भी आपका करेक्ट है। तो बी डी ई इसमें करेक्ट आपका है। क्वेश्चन 47 में ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, बी डी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। चूज द प्ले रिटन बाय लॉर्ड बायरन। तो वो प्ले आपको बताना है जो लॉर्ड बायरन के द्वारा लिखा गया है। ए सर्डन प्लस राइट। बी हेलज रॉन्ग। सी केन राइट। डी द टू फोस्कैरी एन हिस्टोरिकल ट्रेजेडी राइट। ई द फैंसी रॉन्ग। तो इसमें ए सी और जो डी है इसमें करेक्ट होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। क्वेश्चन नंबर 49 है जॉन बनियान ऑथर द फॉलोइंग। तो इसमें जो जॉन बनियान है उसका जो ऑथर है उसने कौन कौन से इसमें फॉलो किया हुआ है। तो जॉन बनियान ऑथर्ड थ्रू द फॉलोइंग। तो इसमें कौन कौन से उसने फॉलो किया हुआ है। तो इसमें पहला द ए है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस राइट। बी ग्रेस अबाउंडिंग राइट। सी शॉर्ट व्यू रॉन्ग। डी है द होली वार राइट। ई थॉट्स ऑन एजुकेशन रॉन्ग। तो इसमें ए बी और डी करेक्ट होगा। तो करेक्ट आंसर इसमें आपको ऑप्शन से चुनना है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी ए बी डी करेक्ट है। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स हैव बीन ऑथर्ड बाय थॉमस डी क्विंसी। तो इसमें वर्क पूछा गया है उस लेखक का थॉमस डी क्विंसी के द्वारा। तो क्या था? पहला है इसमें ए कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर राइट। बी द फ्रेंच रिवॉल्यूशन रॉन्ग। सी हुडीब्राज रॉन्ग। डी ऑटोबायोग्राफी राइट। ई सोस्पीरिया डी प्रोफाउंडिस राइट। तो इसमें ए डी ई इसमें करेक्ट है। राइट आंसर ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 50 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स हैव बीन रिटन बाय थॉमस कैलिल। तो इसमें जो कार्य था जो थॉमस कैलिल के द्वारा लिखे गए हैं तो कौन कौन सा इसमें था? थॉमस कैलिल के द्वारा जो लिखा गया है। तो ऑफ हीरोज एंड हीरो वर्शिप राइट। बी द फ्रेंच रिवॉल्यूशन राइट। सी ऑफ वुमन बॉन्डेज रॉन्ग। डी द हवर एंड द मैन रॉन्ग। ई हुडीब्राज रॉन्ग। तो इसमें ए और बी आपका करेक्ट है। राइट आंसर ऑप्शन ए है क्वेश्चन 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर रिटन बाय जूलिया क्रिस्टेवा। तो जो बुक है जूलिया क्रिस्टे के द्वारा लिखी गई है वो कौन कौन सी बुक या पुस्तक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए डिजायर इन लैंग्वेज आ सिमेटिक अप्रोच टू लिटरेचर एंड आर्ट राइट। बी एल्यूमिनेशन। बी है इल्यूमिनेशन, ये आपका रॉन्ग है। सी साइंटैक्स एंड सिमेंटिक्स राइट। डी है ला रिवॉल्यूशन डू लैंग्वेज पोइटिक रॉन्ग। ई द मैड वुमन इन द एटिक रॉन्ग। तो इसमें ए और सी करेक्ट होगा। राइट आंसर जो है इसका ए और डी। क्वेश्चन नंबर इसमें जो ए और डी है आपका करेक्ट आपका है। तो ए और डी करेक्ट है। चलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, ए डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53।
To which of the following theories no historism is indebted? A. Marxism, right. B. Formalism, wrong. C. Reader response theory, right. D है इसमें एक्सिस्टेंशियलिज्म, रॉन्ग. ई हर्मेनेटिक्स, रॉन्ग. तो इसमें कौन कौन सा सही है आपका? ए और सी करेक्ट होगा. राइट आंसर ऑप्शन ए है. क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 54. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट साइबर पंक? तो इसमें जो स्टेटमेंट पूछी गई है सत्य कौन से स्टेटमेंट है साइबर पंक के लिए? ए. इट इज काइंड ऑफ साइंस फिक्शन, राइट. बी. इट यूजेज पोस्ट मॉडर्निस्ट टेक्निक्स एंड पोस्ट ह्यूमैनिटिस्ट थीम्स, करेक्ट है. सी. इवेंट्स इन दिस नॉवल यूजुअली टेक प्लेस विद इन द वर्चुअल रियलिटी, राइट. डी. इट इज अ काइंड ऑफ फिक्शन रिटन यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, रॉन्ग. डी. ई. द फर्स्ट साइबर पंक वॉज रिटन बाय थॉमस स्टर्न, रॉन्ग. तो इसमें जो राइट है ए बी सी आपका करेक्ट होगा. राइट आंसर ऑप्शन सी है. क्वेश्चन 54 का ऑप्शन सी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55. आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर. तो इसमें आइडेंटिफाई करना है करेक्ट पेयर को. ए. गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज द फीस्ट ऑफ द गोट, रॉन्ग. बी है जॉर्ज लुइस बोर्जिस द ऑटोमन ऑफ द पैटरिच, रॉन्ग. सी है सलमान रजदाई द इंचेस्टर ऑफ फ्लोरेंस, राइट. ई. डी. E.L. डॉक्ट्रो रैग टाइम, राइट. ई. A.S. बाइट पोजिशन, राइट. तो इसमें सी डी करेक्ट है. राइट आंसर ऑप्शन डी है क्वेश्चन 55 का. नेक्स्ट क्वेश्चन है 56. विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर रिटन बाय अरविंद एडिगा? तो अरविंद एडिगा के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो अरविंद एडिगा ने कौन कौन सी बुक लिखी हुई है? ऑप्शन ए द ब्लू बेड स्प्रेड, रॉन्ग. बी. ऑप्शन बी बिटवीन द एसेसिनेशन, राइट. सी. ऑप्शन सी है द हाउस ऑफ द ब्लू मैंगोज, रॉन्ग. डी है लास्ट मैन इन टावर, राइट. ई द वाइट टाइगर, राइट. तो इसमें जो बुक लिखी थी उसने एक तो द ब्लू बेड स्प्रेड लिखी हुई है, दूसरा लास्ट मैन इन टावर और ई द वाइट टाइगर. तो ये तीनों जो बुक है ये किसके द्वारा? अरविंद एडिगा के द्वारा लिखी गई थी. राइट आंसर ऑप्शन बी है 56 का. नेक्स्ट क्वेश्चन है 57. विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट? तो इसमें से बताना है कौन कौन सा इसमें सही है. ए. GM कोटजी साउथ अफ्रीका, करेक्ट. बी. मार्गरेट एटवुड कनाडा, राइट. सी. फिलिप रोथ ऑस्ट्रेलिया, रॉन्ग. डी. ऑर्फन पैमुक तुर्की, राइट. डी. ई है ग्राम स्विफ्ट न्यूजीलैंड, रॉन्ग. तो इसमें ए बी डी करेक्ट है. राइट आंसर ऑप्शन बी है 57 का. नेक्स्ट क्वेश्चन है 58. क्वेश्चन नंबर 58. विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर के नारायण? तो इसमें जो आर के नारायण के बारे में जो सही है वो कौन कौन सा इसमें आपका है? चलिए पहला ए है हिज द गाइड इज एन ओपन एंडेड नोवेल, करेक्ट है. बी. मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर ऑफ हिज नोवेल्स आर फ्रॉम एलिट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, रॉन्ग. सी. ही रोट अ हॉरर स्टोरी टाइटल द मार्टियर्स कॉर्नर, राइट. डी. ही रिसीव्ड द बुकर्स प्राइज फॉर हिज नोवेल द वेंडर ऑफ स्वीट, रॉन्ग. ई. मालगुडी इज अ रियल लाइफ सिटी इन कर्नाटका, रॉन्ग. तो इसमें ए और सी करेक्ट है. क्वेश्चन 58 में ए सी करेक्ट होगा. इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी है ए सी, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है 59. आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर. तो करेक्ट पेयर इसमें आपको जानना है. ए. जेसी रैंशम क्रिटिज्म इनिक, राइट. बी. विलियम एम्पसन 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी, राइट. सी. ब्रूक एंड आर.पी. वारन अंडरस्टैंडिंग पोइट्री, राइट. डी. आर.पी. ब्लैकमर इन सर्च ऑफ द न्यू क्रिटिज्म, रॉन्ग. ई. एलन टेट द न्यू एपोलॉजिस्ट फॉर पोइट्री, रॉन्ग. तो इसमें ए बी सी करेक्ट होगा. राइट आंसर ऑप्शन ए है ए बी सी, राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 60. क्वेश्चन नंबर 60 है. थॉमस राइमर coined the term poetic justice to imply the following.
A. The distribution of earthly reward and punishment in proportion to the virtue or vice if the various character, right. B. Literally work governed by decorum and morality. दोनों A B आपका करेक्ट है. C. Literally work guided by random thing often work out in the actual world. Wrong. D. The metaphysical nature of poetic experience. Wrong. E. The justification of poetry. The justification of poetry to be an integral part of the ideal republic. Wrong. तो इसमें A जो करेक्ट है A B करेक्ट है. राइट आंसर ऑप्शन A है. A B सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 61. विच अमंग द फॉलोइंग आर रिटन बाय रोलैंड बार्थीज. तो रोलैंड बार्थीज के द्वारा जो लिखी गई है. ए. एलिगोरीज ऑफ रीडिंग. Wrong. B. Mythologies. Right. C. The pleasure of the text. Right. D. Some version of pastoral. Wrong. E. What is an author. Wrong. तो इसमें B और C करेक्ट है. राइट आंसर ऑप्शन ए है. B C करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 62. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच. तो इसमें से जो करेक्टली मैच कर रहा है वो कौन कौन सा है. तो करेक्टली मैच इसमें ए है जोनेथन कुलियर कल्चर एंड सोसाइटी. रोंग. बी. रेमंड विलियम्स लिटरेरी थ्योरी अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन. रोंग. सी. टेरी एग्लेटन क्रिटिज्म एंड आइडियोलॉजी. राइट. ई. डी. वाल्टर बेंजामिन एल्यूमिनेशन. राइट. ई है स्टैनली फिश द इम्प्लाइड रीडर. रोंग. तो इसमें सी और डी करेक्ट है जो सही तरह पेयर करा हुआ है. राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है. सी और डी करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 63. क्वेश्चन नंबर 63 है विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेथड एंड मेथोडोलॉजी इन लिटरेरी रिसर्च. ए. बोथ आर आइडेंटिकल इन नेचर. रोंग. बी. मेथड्स आर कंसर्न्ड विद हाउ आर कंडक्ट अ गिवन पीस ऑफ रिसर्च. राइट. सी. मेथोडोलॉजीज आर कंसर्न्ड विद हाउ वन कंडक्ट्स अ गिवन पीस ऑफ रिसर्च. रोंग. D. Methods are concerned with the perspective one brings to bear on one's work. इसमें राइट है. ई. मेथड्स आर कंसर्न विद द पर्सपेक्टिव वन ब्रिंग्स टू बियर ऑन वंस वर्क. रोंग. राइट आंसर इसमें आपका है क्वेश्चन में बी और डी करेक्ट होगा. राइट आंसर ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 63 का. नेक्स्ट क्वेश्चन है 64. According to the English subject center report, skill needed for postgraduate work in English include. तो इसमें कौन कौन सा है. ए है ए. सर्चिंग स्किल्स इन लाइब्रेरीज करेक्ट है. बी. एडिटोरियल स्किल करेक्ट है. सी. बिब्लियोग्राफिक स्किल करेक्ट है. डी. पीयर मैनेजमेंट स्किल. रोंग. ई. IT स्किल ये भी करेक्ट है. तो राइट आंसर जो होगा इसका क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर ऑप्शन डी है. A B C E करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 65. विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वे ऑफ टर्निंग अ टॉपिक इनटू एन आर्ग्यूमेंट. ए. An argument for or against an existing critic or critical position in relation to the author or group of works one is studying. Right. B. An argument about the value of a new theoretical approach to a text or set of text. Right. C. An argument about some historical or literary historical aspect of literature. Right. D. An argument showing how a particular theme or concept is not at all related to a group or text. Wrong. E. An argument about the significance of only वेल नोन ऑथर वर्क. रोंग. तो इसमें जो राइट है ABC स्टेटमेंट इसमें सही दी गई है. राइट आंसर ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 65 का. नेक्स्ट क्वेश्चन है 66. मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड. तो मिलान करना है आपको लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ. सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मैच करना है. सबसे पहले इसमें दिया गया है श्री औरबिंदो. श्री औरबिंदो हो जाएगा इसमें सावित्री. श्री औरबिंदो सावित्री. इसके बाद है कमला दास. कमला दास है द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स. पी लाल. पी लाल जो है इसमें पी लाल हो जाएगा कलकत्ता अ लॉन्ग पोएम. और जो तोरुदा था ये हो गया आसेफ ग्लिंड इन फ्रेंच फील्ड. तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बनता है फोर्थ फर्स्ट सेकंड और थर्ड. क्वेश्चन नंबर 66 का. चलिए राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन भी करेक्ट है. फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है 67. मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड. मिलान करना है लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड का सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है. तो इसमें
सबसे पहले वाल्ट विटमैन दिया गया, वाल्ट विटमैन हो गया बीट बीट ड्रम्स। इसके बाद है एडी होप हो गया ऑस्ट्रेलिया। और डेरिक वेलकट हो गया अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। एलन गिन्सबर्ग हो गया हाउल। तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी बनेगा, यानी सीक्वेंस जो है थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, मिलान करना है लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से। तो चलिए इसमें सबसे पहले आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 68 में। तो इसमें पहला नंबर पर आता है कम वाट कम में टाइम एंड द हावर रन्स थ्रो द रफेस्ट डेट। तो इसका जो सीक्वेंस ये आपका बैठेगा मैथ्स बैथ का। बी है वैन सोरो कम दे कम नोट सिंगल स्पाइस बट इन बैटेलियंस ये हो जाएगा हेमलेट। और सी है आई एम अ मैन मोर साइंड अगेंस्ट दैन सिंगिंग ये हो गया किंग लेयर। और लास्ट बचता है डी बट आई विल वियर माई हर्ट अपॉन माई स्लीव फॉर डा टू पीक एट आई एम नॉट वाट आई एम। तो ये हो जाएगा ओथेलो। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बनता है थर्ड फोर्थ सेकंड और फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 68 का जो सीक्वेंस बनेगा थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट बनता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मिलान करना है। तो सबसे पहले इसमें आपको दिया गया है यू कांट ईट द ऑरेंज एंड थ्रो द पील अवे अ मैन इज नॉट अ पीस ऑफ फ्रूट। ये हो जाएगा डेथ ऑफ अ सेल्समैन। बी है लिबर्टी मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज वाई मोस्ट मैन ड्रीड इट। ये हो जाएगा मैन एंड सुपरमैन। सी नोबडी थिंक्स नोबडी केयर्स नो बिलीव्स नो कन्विक्शन एंड नो एथुसिज्म जस्ट अनदर संडे इवनिंग। तो ये हो जाएगा आपका लुक बैक इन एंगर। डी आवर होम हैज़ बीन नथिंग बट अ प्ले रूम आई हैव बीन योर डोल वाइफ जस्ट एज एट होम आई वाज पापाज डोल चाइल्ड एंड हियर द चिल्ड्रन हैव बीन माई डोल्स। तो ये हो गया अ डोल्स हाउस। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है 69 का ये बना थर्ड फर्स्ट फोर्थ और सेकंड इसका सीक्वेंस बनेगा। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो मिलान करना है लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ। तो पहले नंबर पर है एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा क्लेव लेवी स्ट्रोज। बी पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफी ये है एडवर्ड सोजा। सी है डायस्पोरा स्पेस। तो डायस्पोरा स्पेस हो गया अवतार ब्रा। और डी है डेशियन। डी हो गया डेशियन। तो ये हो जाएगा मार्टिन हेडिगर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड। क्वेश्चन 70 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो इसमें लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मिलान करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। तो सबसे पहले है द पोएटिक ऑफ प्रोज। ये हो जाएगा तजवेतन टू ड्रोराउस। बी है हिस्टोरिक पोइट्रिक्स। ये हो जाएगा जोनेथन कुलर। सी द इम्प्लाइड रीडर है वुफ गैंग आइशर। डी है दीज देयर आर टेक्स्ट इन दिस क्लास। तो ये हो गया स्टैनले फिश। राइट आंसर ऑप्शन बी है सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मिलान करना है। पहले दिया गया प्लेटो हो गया सिंपोजियम। अरिस्टोटल हो जाएगा रिटोरिक। और पीबी सैली है डिफेंस ऑफ पोइट्री। फिलिप सिडनी ये हो जाएगा एपोलॉजी ऑफ पोइट्री। राइट आंसर ऑप्शन डी है सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड। क्वेश्चन 72 का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो मिलान करना है लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई है। पहला ए है बर्ट्रैंड रुशवेल। ये हो गया हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। बी थॉमस स्टीन्स एलियट ये आपका हिस्ट्री द सैक्रेड वुड। सी है W.K. विमसेट द वर्बल आइकन। और डी क्लीनथ ब्रुक्स द वेल रफ अर्न। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है 73 का ऑप्शन है थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74।
मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, तो लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मिलान करना है। तो पहले नंबर पर आता है नेगेटिव कैपेबिलिटी, ये हो गया जॉन किट्स। स्वीटनेस एंड लाइट मैथ्यू अर्नोल्ड का। एजम प्लास्टिक हो गया सैमुअल टेलर कोलरिज। और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी हो गया टी.एस. एलियट। तो इसका सीक्वेंस बनता है फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऑप्शन डी करेक्ट है 74 का। नेक्स्ट 75 क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, तो लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड का मिलान करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दिए गए। पहला है मुनीरिया हो गया थिंग्स फॉल अपार्ट। सेकंड है इसमें जो क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया ए मुनीरिया हो जाएगा पीट्स ऑफ ब्लड। फिर है न्यू ईगो हो गया द जॉय ऑफ मदरहुड। फिर है आपका सी इकिमफोना हो गया थिंग्स फॉल अपार्ट। डी है मोरिन है जूलियस पीपल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। क्वेश्चन 75 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग टेक्स्ट वर रिटन। ए लाइकिदास, तो इसमें सीक्वेंस में लगाना है लाइकिदास। बी हीरो एंड लैंडर। सी मास्क्यू एंड कोमस। डी पैराडाइज लॉस्ट। ई द वेस्ट लैंड। ये आपको दिया गया। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा, पहले आएगा हीरो एंड लैंडर, देन मास्क्यू ऑफ कोमस, इसके बाद आएगा लाइकिदास के बाद आएगा पैराडाइज लॉस्ट, और पैराडाइज लॉस्ट के बाद आएगा द वेस्ट लैंड। तो सीक्वेंस इसका बनता है ऑप्शन बी में BCAD। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। अरेंज द फॉलोइंग पोइट्स इन अकॉर्डेंस विद देयर ईयर्स ऑफ बर्थ। ए रुडयार्ड किपलिंग। बी रॉबर्ट ब्राउनिंग। सी जॉन मैसफील्ड। डी ए होसमैन। और ये है जॉन डोनी। तो इसका सीक्वेंस आपका सेम दिया गया ABCD ही इसका होगा। कोई से भी ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस नहीं मिला है, तो इसका राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट आपको नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। अरेंज द वर्क इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में आपको लगाना ए है राजमोहन्स वाइफ। बी अ बैंड इन द गंगाद। सी कंथापुरा। डी अनटचेबल। ई डिस्टेंट ड्रम। तो चूज करना आपको करेक्ट आंसर जो ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो पहला राजमोहन्स वाइफ यानी अनटचेबल के बाद आएगा आपका कंथापुरा, और कांथापुरा के बाद आएगा अ बैंड इन द गंगाज, और इसके बाद आएगा डिस्टेंट ड्रम। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है ADCBE। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। फाइंड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ चार्ल्स डिकेंस नॉवल। ऑप्शन ए ओलिवर ट्विस्ट। बी डोमिस एंड सन। सी पिकवर्क पेपर। डी ब्लेक हाउस। डी डेविड कॉपरफील्ड। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको लगाना है ऑप्शन, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पब्लिकेशन का किसके, जो चार्ल्स डिकेंस के नॉवल है। तो सबसे पहले आएगा पिकविक पेपर्स के बाद ओलिवर ट्विस्ट, इसके बाद डोमी एंड सन्स, देन ब्लेक हाउस, और इसके बाद डेविड कॉपरफील्ड, इसके बाद डेविड कॉपरफील्ड आपका है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है CABD। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। अरेंज द वर्क्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑफ द स्टेजिंग पब्लिकेशन ऑफ द फॉलोइंग प्ले। तो इसमें प्ले जो दिया गया है इन्हें अरेंज करना है। तो सबसे आप ए है अ वुमेन किल्ड विद काइंडनेसेस। बी जॉन बुल्स ऑथर आइसलैंड। सी द डबल डीलर। डी द सोईमेकर सॉलिडे। ई द कॉन्शियस लवर। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा, सबसे पहले आएगा द सोईमेकर हॉलीडे के बाद आया ए वुमेन किल्ड विद काइंडनेस, इसके बाद आएगा द डबल डीलर के बाद आया द कॉन्शियस लवर, और कॉन्शियस लवर के बाद आएगा जॉन बुल्स ऑथर आइसलैंड। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बना DACE और B, इसका सीक्वेंस बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर ऑप्शन बी है DACEB। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। अरेंज द वर्क इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो कालक्रम अनुसार जो कार्य है उनको अरेंज करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
A. The Theatre of Revolt by Robert Brustein. B. The Theatre of the Absurd by Martin Aslin. C. The Playwright as Thinker by Eric Bentley. D. The Modern American Drama by C.W. Bixby. E. Modern Drama in Theory and Practice by Alan Stein. तो इसमें सीक्वेंस में लगाना है. सबसे पहले आएगा द प्लेराइट्स एज थिंकर बाय एरिक बेंटले. इसके बाद आया द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड बाय मार्टिन एस्लिन. देन द थिएटर ऑफ रिवोल्ट बाय रॉबर्ट ब्रस्टिन. इसके बाद है ई मॉडर्न ड्रामा इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस बाय एलन स्टाइन. और लास्ट में मॉडर्न अमेरिकन ड्रामा बाय C.W. बिक्सबी. तो राइट आंसर ऑप्शन डी है. सीक्वेंस जो है इसका CBAE&D है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 82. क्वेश्चन नंबर 82. चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन द फॉलोइंग टेक्स्ट वर पब्लिश्ड. तो इसमें पब्लिश जो है इसमें सीक्वेंस में लगाना. ए. मैडनेस एंड सिविलाइजेशन. बी. द आर्शियोलॉजी ऑफ नॉलेज. सी. द लैंग्वेज ऑफ द सेल्फ. द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इन साइको एनालिसिस. डी. द बर्थ ऑफ द क्लिनिक. ई. कल्चरल एंड अनार्ची. ये आपको दिया गया तो इसे सीक्वेंस में लगाएंगे. तो सबसे पहले क्या आएगा? कल्चर एंड अनार्ची आएगा. इसके बाद आया मैडनेस एंड सिविलाइजेशन. देन आएगा द लैंग्वेज ऑफ द सेल्फ. द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इन साइको एनालिसिस. इसके बाद साइको एनालिसिस के बाद आया ए साइको एनालिसिस. देन आपका आएगा सी के बाद है बी द आर्शियोलॉजी ऑफ नॉलेज. और इसके बाद लास्ट है डी द बर्थ ऑफ द क्लिनिक. तो इसका सीक्वेंस जो है क्वेश्चन नंबर 82 का सीक्वेंस बनता है ऑप्शन बी A.C.B.D. नेक्स्ट क्वेश्चन है 83. Choose the correct chronological sequence in which the following theories appeared. A. Structuralism. B. Psychoanalysis. C है Eurocratism. D. ओरिएंटलिज्म. ई. न्यू क्रिटिज्म. तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा सबसे पहले साइको एनालिसिस आएगा. साइको एनालिसिस के बाद आएगा न्यू क्रिटिज्म. न्यू क्रिटिज्म के बाद आएगा स्ट्रक्चरलिज्म. और स्ट्रक्चरलिज्म के बाद आएगा ओरिएंटलिज्म. और ओरिएंटलिज्म के बाद आएगा इकोक्रिटिज्म. तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन डी BEADC राइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 84. अरेंज द वर्क्स इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस. तो अरेंज करना है आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. तो सबसे पहला ए है मैथ्यू आर्नोल्ड्स कल्चर एंड अनार्ची. बी. थॉमस ब्रोन्स द एनाटमी ऑफ मेलनकोली. सी. थॉमस होबीज लिवेथन. डी. वाल्टर पेल्टर स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ रेनेसांस. ई. PB सेलीज डिफेंस ऑफ पोइजी. तो इसमें जो सीक्वेंस होगा 84 में क्या होगा? सबसे पहले आएगा थॉमस ब्रोन इज द एनाटमी ऑफ मेलनकोली. इसके बाद आएगा जो सीक्वेंस थॉमस होबीज लिवेथन. इसके बाद सीक्वेंस आएगा PB सेली डिफेंस ऑफ पोइजी. देन जो सीक्वेंस होगा मैथ्यू आर्नोल्ड्स कल्चर एंड अनार्ची. इसके बाद आएगा वाल्टर पैटर्स स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ रेनेसांस. तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन नंबर 84 का सीक्वेंस बनता है BCEAD. ऑप्शन ए करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 85. अरेंज द वर्क्स इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस. तो इसे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है. सबसे पहले है स्ट्रक्चरलिस्ट पोइटिक्स. बी. कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक. सी. द परस्यूट ऑफ साइन. डी. द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट. ई. द इम्प्लाइड रीडर. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है. तो सबसे पहले आएगा कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक. इसके बाद है द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट. देन द इम्प्लाइड रीडर. इसके बाद है ए स्ट्रक्चरलिस्ट पोइटिक्स. और देन है आपका द परस्यूट ऑफ साइन. इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है BDEAC. क्वेश्चन 85 का ऑप्शन बी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. दो स्टेटमेंट दी गई. स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोलते हैं? द बुक द थिएटर ऑफ रिवोल्ट वाज रिटन बाय रॉबर्ट ब्रस्टिन. स्टेटमेंट सेकंड द बुक द थिएटर ऑफ रिवोल्ट इज रिटन इन द कंटेक्स्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. तो इसमें पहली स्टेटमेंट तो आपकी ट्रू है लेकिन सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है. राइट आंसर ऑप्शन सी है. स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है 87. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. दो स्टेटमेंट दी गई है. स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोलती है? Constantine Stanislavski collaborated with Anton Chekhov to stage dramas on stages. Statement second, the book My Life in Art was written by Konstantin Stanislavski. तो इसमें जो आपके दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, सत्य है. राइट आंसर ऑप्शन बी है. बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू. क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 88.
गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट फर्स्ट है ह्यूमन बॉडीज लाइक दोज ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ओनली सक्स्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर नैरो पर्सपेक्टिव। स्टेटमेंट सेकंड मोस्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन दैट वी अंडरटेक इन अवर लाइफ टाइम्स हैज नथिंग टू डू विद सेक्स। तो इसमें दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है वो क्या दी गई है, ट्रू दी गई है, सत्य स्टेटमेंट है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, given below are two statement, one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R। assertion है cooperative learning activities are those in which students must work together in order to complete a task or solve a problem। reason दिया गया these techniques are used to identify a weak learner and to separate him or from the rest of the members of the group for taking special care of him or। तो इसमें जो क्वेश्चन है 89, इसमें जो दोनों स्टेटमेंट दी गई असर्शन और रीज़न, तो असर्शन वाली स्टेटमेंट इसमें करेक्ट दी गई है, लेकिन ये आपकी इनकरेक्ट है। रीज़न वाली इनकरेक्ट आपकी दी गई है, तो असर्शन करेक्ट है, रीज़न इनकरेक्ट है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, ए इज करेक्ट बट आर इज, इसमें आर जो है इनकरेक्ट आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दी गई है, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। तो असर्शन है इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग इन द सेम क्लासरूम सेटिंग सम स्टूडेंट प्रोग्रेस रैपिडली थ्रू द इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज वाइल अदर स्ट्रगल मेकिंग वेरी स्लो प्रोग्रेस। रीजन सम लर्नर्स नेवर अचीव नेटिव लाइक कमांड ऑफ अ सेकंड लैंग्वेज। तो इसमें क्या है, असर्शन और रीजन दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है ट्रू है, लेकिन रीजन असर्शन की सही तरह एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आगे दिया गया डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 91 से 95 तक। रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन। तो पोएम पढ़ के आंसर देने हैं। टॉकिंग इन बेड आउट टू बी एग्जिस्ट, लाइंग टुगेदर देयर गोज बैक सो फार, एन एम्बलम ऑफ टू पीपल बीइंग ऑनेस्ट, येट मोर एंड मोर टाइम पासिस साइलेंटली। आगे है आउटसाइड द विंडो इनकम्प्लीट्स unrest, builds and disappears, clouds about the sky and dark township upon the horizon. None of this cares for us, nothing, so why at this unique distance from isolation it becomes still more difficult to find words at once true and kind or not untrue and not unkind। तो इसमें जो पोएम थी फिलिप लार्किन की थी। क्वेश्चन है 91, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू दी गई है। ऑप्शन ए द पोइट से दैट टॉकिंग इन बेड इज वेरी इजी रॉन्ग। ऑप्शन बी द पोइट से दैट टॉकिंग इन बेड इज नॉट वेरी इजी रॉन्ग। ऑप्शन सी द पोइट से दैट टॉकिंग इन बेड शुड बी इजी बट it is not right। ऑप्शन डी द पोइट से दैट टॉकिंग इन बेड कैन नेवर बी इजी रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन सी है, द पोइट से दैट टेकिंग इन बेड शुड बी इजी बट इट इज नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, द पोइट से दैट व्हेन टू पीपल आर लाइंग टुगेदर दे लुक लाइक। ऑप्शन ए टू प्योर ह्यूमन बींग्स, राइट। ऑप्शन बी टू हाइपोक्रिट्स, रॉन्ग। ऑप्शन सी टू इनोसेंट फिलो, रॉन्ग। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन ए है, टू प्योर ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, the poet said that while lying in bed he and his companion passed time। option A by taking between themselves, wrong। option B by observing the tree outside the window, wrong। option C silently, right। option D by playing cards, wrong। right answer option C है silently। क्वेश्चन 93 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, द पोइट एंड हिज कंपेनियन आर। ऑप्शन ए इन अ होटल इन द मिडिल ऑफ अ टाउन, रॉन्ग। ऑप्शन बी इन अ रूम ऑफ अ होटल ऑन द मार्जिन ऑफ द टाउन, रॉन्ग। ऑप्शन सी इन द कॉरिडोर ऑफ अ होटल फार अवे फ्रॉम द टाउन, रॉन्ग। ऑप्शन डी इन अ प्लेस अवे फ्रॉम द टाउन, राइट। राइट आंसर ऑप्शन डी है क्वेश्चन 94 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95,
The poet say that while lying in bed with one's companion, it is difficult to find words which are option A at once honest and caring, right. ऑप्शन ए राइट है 95 का। नेक्स्ट आगे दिया गया डायरेक्शन आपको है क्वेश्चन नंबर 96 से 900 तक। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो पैसेज पढ़कर क्वेश्चन के आंसर लगाने हैं। तो पैसेज क्या है इसमें, पोइट्री in it use of language continually distort and denies the structure of reality to exalt the structure of the self by means of rhyming assonance or alliteration. It couples together words which have no rational connection, that is non exist through the world of external reality. It breaks the word up into lines of arbitrary length cutting across their logical construction. It breaks down their association derived from the world of external reality by means of inversion and every variety of artificial stretching and counterpoint. Thus the world of external reality recedes and the world of instinct, the affective emotional linkage behind the words, become the world of reality. In the novel, to the subjective element are value for themselves and rise to view, but in a different way. The novel blots about external reality by substituting a more or less consistent mock reality which has sufficient stuff to stand between the reader and reality. This means that in the novel the emotional association attach not to words but to the moving current of mock reality symbolized by the words. This is why rhythm, preciousness and style are alien to the novel. Why the novel translates so well. Why novels are not composed of words, they are composed of scene, action, stuff, people, just as play are. Question है 96 in the above passage Christopher Caldwell's statement poetry in its use of language continually distort and denies the structure of reality to exalt the structure of the self implies. Option A the programmatic function of poetry that reflect the social reality through expressive language, wrong. Option B the capacity of poetry to draw attention to itself as an aesthetic project or artifact, right. Option C poetry exalts the structure of the self by privileging the nation of the egotistical sublime, wrong. Option D the mimetic function of poetry that alludes to the world of external reality in simple clear language, wrong. राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, बी है क्वेश्चन 96 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 व्हाट डज द वर्ड एजोनेंस मीन। ऑप्शन ए रिसेप्शन ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर कॉन्सोनेंट, रॉन्ग. ऑप्शन बी रिपीटेशन ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर वोवेल्स, राइट. ऑप्शन सी रिपीटेशन ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर पैराजेज, रॉन्ग. ऑप्शन डी रिपीटेशन ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर क्लोज, रॉन्ग. राइट आंसर ऑप्शन बी है रिपीटेशन ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर वोवेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 What does Caldwell imply by the statement the novel blots out external reality by substituting a more or less consistent mock reality which has sufficient stuff to stand between the reader and reality? Between the reader and reality. Option A है the implication is that the reality of fiction has no existence independent of the words and our emotional responses are directed by the words, right है. क्वेश्चन 98 का ऑप्शन ए करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 What do you understand by mock reality in the context of uses in the above passage? तो इसमें पूछा गया है जो mock reality के बारे में आपने जो पैसेज में दिया गया है ऊपर उसमें क्या समझा है, तो क्या उसका जो मतलब है वो क्या है. ऑप्शन ए द रियलिटी conceived into existence by novelists through strategic use of words, right. ऑप्शन बी the reality evoked through figurative devices, wrong. Option C the quasi reality effected through the use of poetic devices, wrong. Option D the reality which is approximate to the external reality, wrong. Right answer option A है the reality contributed into existence by novelist through strategic use of words. नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 इफ राइथम प्रीसियसनेस एंड स्टाइल आर अलाइंड टू द नोवेल इन विच जेनर आर देयर डिस्टिंक्टिव फीचर. ऑप्शन ए ड्रामा, रॉन्ग. ऑप्शन बी पोएट्री, राइट. ऑप्शन सी प्रोज, रॉन्ग. ऑप्शन डी नॉन फिक्शन, रॉन्ग. राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है पोएट्री. चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका था. अगर आपको ओल्ड पेपर वाली बुक आपको देखिए कौन कौन सी बुक आपके लिए जो अवेलेबल है. इसमें यूजीसी नेट, इसमें सीटेट का पेपर फर्स्ट है, सीटेट का पेपर 2 एसएसटी वाला है, केवीएस जो 6ठी से 8वीं तक, और केवीएस लाइब्रेरी के क्वेश्चन पेपर है ओल्ड पेपर. यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस की है, यूपी टेट के पेपर है
और DSSS के ओल्ड पेपर आपको मिल जाएंगे। ये सभी बुक आपको मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाला है साइट का, जहां से आप बुक परचेज कर सकते हो UGC नेट की। इसमें पॉलिटिकल साइंस की बुक भी आपकी है और इंग्लिश बुक भी आपके लिए अवेलेबल है। ओल्ड पेपर जो है आपको 2011 से 23 तक के आपको मिलने वाले हैं। 100 रुपये बुक का प्राइस है। जो भी बच्चे बुक परचेज करना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रख के वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।